आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिए गए हैं निम्न समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण के युग में दिए गए हैं 5/x + y - 2/x - y बराबर -1 तथा 15/x + y प्लस 7/x - y बराबर 10। यहाँ पर बच्चों देखो x + y बराबर नहीं है 0 के, साथ ही बच्चों x - y बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम मानेंगे माना 1/x + y बराबर u तथा 1/x - y बराबर भी। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें पहला समीकरण में यह मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5u - 2 भी बराबर -1। तो ये हो जाएगा बच्चों पहला समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1। अब बच्चों देखो दूसरे समीकरण में हम यह मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15u + 7 भी बराबर 10। तो ये हो जाएगा बच्चों दूसरा समीकरण अर्थात समीकरण 2। ठीक है, अब बच्चों देखो पहला और समीकरण दूसरा को हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों कि हम किसी एक चर को उनके गुणांक को बराबर करके विलुप्त करते हैं और दूसरे चर में बच्चों रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 में u का गुणांक क्या है 5। ठीक है, और समीकरण 2 में u का गुणांक है 15। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो हमें दोनों के गुणांक को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए बच्चों समीकरण 1 को हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 3 से हम गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 को। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 2 को ऐसे ही रखेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये तो खुद ही 15 है। यहाँ पर बच्चों देखो 3 से गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो दोनों ही बराबर। अब बच्चों देखो हमें विलुप्त करना है, तो विलुप्त करने के लिए देखो बच्चों यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या करना होगा यहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, तभी विलुप्त होगा। तो देखो बच्चों पहला समीकरण हमें प्राप्त होगा 3 से गुणा करने पर 15u - 6 भी बराबर -3। ठीक है, और बच्चों दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा देखो 15u + 7 भी बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों हम माइनस कर रहे हैं, तो इस वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये पद कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा देखो -13 भी बराबर देखो -13। तो बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें भी बराबर प्राप्त होगा बच्चों 13/13 अर्थात 1। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें भी का मान 1 प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पर हम भी का मान समीकरण 1 या 2 किन्हीं पे भी रख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर भी का मान समीकरण 1 पे रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये समीकरण 1 से यहाँ पे बच्चों हम भी का मान रखेंगे, तो 5u - 2 गुनी भी अर्थात 1। ठीक है, बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा बच्चों देखो 5u - 2 बराबर 1 अर्थात बच्चों देखो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 1 + 2 अर्थात 3/5। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें u का मान प्राप्त हुआ है 3/5। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने माना है बच्चों 1/x + y बराबर u। ठीक है, तो यहाँ पर 1/u बराबर क्या हो जाएगा x + y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 1/x + y बराबर u, इसलिए बच्चों 1/u बराबर x + y। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे बच्चों u का, तो क्या हो जाएगा देखो x + y बराबर 5/3। तो ये हो गया बच्चों समीकरण 3। ठीक है, अब बच्चों देखो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हम लोगों ने भी माना है 1/x - y। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 1/x - y बराबर हम लोग माने हैं भी, तो भी का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है बच्चों देखो 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो x - y बराबर 1। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो समीकरण 3 में क्या है x + y बराबर 5/3 और यहाँ पर बच्चों देखो समीकरण 4 में क्या है x - y बराबर 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण
3 को और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो x वाले पद कट जाएंगे, तो हमें x में बच्चों रैखिक समीकरण प्राप्त होगा 2x बराबर 5/3 प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों हम लघुत्तम लेंगे 3, तो 3 यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 अर्थात 8/3, ठीक है। 8/3 2x के बराबर, तो 2 से बच्चों हम 8 को काटेंगे 4 बार में, तो हमें यहाँ पर x बराबर प्राप्त होगा बच्चों 4/3। x का मान समीकरण 4 में रखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, देखो x बराबर हमें प्राप्त है 4/3 माइनस y बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो y बराबर 4/3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर हमें प्राप्त होगा 3, लघुत्तम लिया तो 4 माइनस 3 अर्थात 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों अतः x बराबर 4/3 तथा y बराबर 1/3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिए गए रैखिक समीकरण के निकाय का हल, ठीक है। अर्थात ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, उत्तर, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।